दंडोत प्रणाम। जय श्री चक्रधर। नित्य लीला चिंतन में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। आज की महानुभाव दिनदर्शिका जो है उसमें लीला आई है। लीला क्रमांक पूर्वार्ध है 274। सुरेगावी आदिति वस्ती। सुरेगांव यानी कोपरगांव जिला अहमदनगर, ये सुरेगांव का ये स्थान है। वहाँ पर आदिति यानी आदित्यनाथ यानी आदित्य के मंदिर में, सूर्य नारायण के मंदिर में भगवान जी वस्ती है, रुके हुए हैं। अब जो कि आपको पता है लीला ज़्यादा विश्लेषण नहीं है, इसलिए जैसे कि कल हमने कुछ लीला ली थी निशा महात्मा जी के प्रश्न पर, तो आज भी उनका ही अगला जो प्रश्न आया है उसी पर हम उसी से संबंधित लीला आज लेने जा रहे हैं। उन्होंने पूछा है पूर्वार्ध की 241 नंबर की जो लीला आती है, दवनिका परवी डखलेया स्थिति। इस स्थिति में, इस लीला में प्रश्न उन्होंने किए हैं दो, कि स्थिति में होता क्या है और परमेश्वर के स्पर्श से क्या होता है। ऐसे दो प्रश्न उन्होंने किए हैं। और उन्होंने नीचे तीसरा प्रश्न डाला है कि ईश्वर की प्रचिति जीवात्मा को कैसे मालूम होती है। ऐसे तीन प्रश्नों के ऊपर हम कुछ प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे। आज की हमारी लीला रहेगी 241 नंबर की, दवनिका परवी डखलेया स्थिति। स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी के पूरे कार्यकाल में, कार्यकाल तो अभी भी चल ही रहा है, लेकिन जब महाराष्ट्र में वो थे और जीव उद्धार का कार्य महाराष्ट्र की पवित्र पावन धरती पर चल रहा था, तब जितने समय भगवान जी यहाँ पर रहे हैं और उन सब काल में जितने जितने त्योहार आए हैं, उन सब त्योहारों को भगवान श्री चक्रधर जी ने कहीं ना कहीं किसके ना किसके साथ मनाया हुआ है। उसमें का ही एक पर्व आता है दवना पर्व। स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी को दवना पर्व हुआ था और ये जो स्थान अभी हम ले रहे हैं ये सिन्नर का स्थान है। दवनिका परवी डखलेया स्थिति। स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी को सिन्नर में दवना पर्व खत्म हुआ और दवना पर्व खत्म होने के बाद, हाँ आपके लिए एक प्रश्न भी है, ये दवना पर्व यानी क्या होता है। एक्चुअली मैं तो बताने वाला हूं, लेकिन आप कमेंट कीजिएगा कि दवना पर्व यानी क्या। गोसाव्यासी ते दवने पर्व झाले, यानी सिन्नर में भगवान जी को दवना पर्व संपन्न हुआ। पर्वाचा दिसी गोसाव्यांचा ठाई सड़े सम्मार्जन चौक रंगमालिका भर लिया। दवना पर्व के दिन भिल्लमड़ जो था, वहां पे भिल्लमड़ नाम है उसका सिन्नर में, भिल्लमड़ के सभा मंडप में अच्छा सा पानी और वो जो गोबर से सड़ा करते हैं वो साफ सफाई करके रंगोली निकाली। भक्तजनों ने पान, सुपारी और दवना ये लाके रखा था। अवघा पानी पोफड़े दवना आन लिया, अवघी नहाली। ये जो भक्तजन जो थे उन्होंने सभी ने क्या किया है, सब लोगों ने स्नान किया है। गोसाव्यासी मर्दना मादने झाले। गोस्वामी श्री चक्रधर महाराज जी को मर्दना मादने होने यानी सुगंधित उठ बटन लगाया, स्नान डाला और ऊंचा आसन बनाया था। वहां पे स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी को पूजन हुआ, धूप आरती हुई, मंगल आरती हुई, यह सब हुआ। देव मोक्ष करोनी अवघी भक्तिजने गोसाव्याचा ठाई पर्व करीते होती। देव मोक्ष करोनी, देव मतलब दादोस। दादोस जी जो है उन्होंने स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी को पहले दवना समर्पित किया और भक्तजन सभी मिलके भगवान जी को दवना समर्पित कर रहे थे। डखले चांगदेव भट्ट उगेची दुख करित बैसले अस्ति। अब भक्तजन स्वामी जी का दवना पर्व का पूजन कर रहे थे। डखले और चांगदेव भट्ट, ये दो जन जो थे वो मन में दुख करके शांत बैठ रहे थे, दुखी थे, वो मन में दुख प्रकट कर रहे थे और शांति से बैठे हुए थे। सर्वज्ञे मणितले डखलेया तुम्ही एथ कांगा पर्व न करा। वो दुख कर रहे थे, शांति से बैठे हुए थे। भगवान जी बोलते, अरे आप ये पर्व जो है, ये जो मंगल काल है, ये आप क्यों नहीं कर रहे हो। जीजी माते दवना नाही। स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी को बोलते हैं, जीजी मेरे पास दवना नहीं है, हमारे पास जो पूजन करने के लिए जो आज का मुख्य पदार्थ है वो हमारे पास नहीं है।
ये दैवाची, ये जो है, ये जो पूजा कर रहे हैं, ये सब दैव भाग्य की है। इनका जो भाग्य है ये बहुत बढ़िया भाग्य है। याते करावया असे माते करावया काहीच नहीं। इनको करने के लिए, इनको विधि करने के लिए साहित्य है, इनको विधि पूर्ण करने की शक्ति है, उनके पास सब कुछ है, लेकिन मेरे पास, हमारे पास कुछ भी नहीं है। गोसावी बाईसा करवी दवना देवविला। स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी ने बाईसा को बोलकर उनको दवना दिया है। दवना दिया है यानी दवना जो वो एक पुष्प होता है वो दिया उनको, ठीक है ना। विड़ा देवविला, ये देखो यहां पे देवविला शब्द आया है। देवविला यानी बाईसा के माध्यम से भगवान जी ने दिया है। मंगतो ही गोसाव्यासी दवना वाहिला, उन्होंने दोनों ने मिलके भगवान जी को दवना समर्पित किया है। विड़ा ओळगविला दंडवत घातली श्री चरणा लागले आनी बैसले। इस प्रकार से उन्होंने दवना पर्व समर्पित किया। गोसावी आधी डखले आते अवलोकिले। स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी ने डखले को अवलोकन किया, यानी क्या किया, कृपा भरी नजरों से, कृपा भरी दृष्टि से भगवान जी ने देखा है। निशा जी, आपने जो कल प्रश्न किया था, मतलब प्रश्न है आपका कि भगवान जी, कल प्रश्न था आपका कि भगवान जी किसी को देखते हैं तो क्या होता है, ऐसा आपने प्रश्न किया था। उसका उत्तर यहां पे आपको मिल रहा है। देखो, उनको स्थिति हो गई, केवल भगवान जी के देखने से क्या हो गई, स्थिति हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो स्थिति लेने की पात्रता, स्थिति लेने का योग उनके जीवन में आया था। इसलिए भगवान जी के केवल देखने मात्र से उस जीव को क्या हो गया, स्थिति हो गई। स्थिति होना यानी स्थित्यानंद। स्थित्या यानी स्थिर रहने वाला और आनंद यानी आनंद मिलता है। अब वो जो स्थिति है, वो स्थिति किस देवता की है, क्योंकि स्थिति के अलग अलग प्रकार होते हैं इसमें, ठीक है ना। वो उस विषय में हम वहां तक नहीं जाएंगे, क्योंकि हम सार्वजनिक तौर पर ब्रह्म विद्या शास्त्र की गहन बातों को हम यहाँ पे उजागर नहीं करते। लेकिन जिन जिन लोगों को अपने गुरु से संपर्क है वो जरूर पूछिए कि ये जो स्थिति दी हुई है वो कौन सी स्थिति दी हुई है, ठीक है ना। तो उनको स्थिति हो गई। अब डखलेया को केवल देखने मात्र से स्थिति हो गई। जयाते अवलोकिती तयाते स्थिति होए। भगवान जी जिन जिन को देख रहे थे उन सब को स्थिति हो रही थी। ऐसिया अवघया स्थिति झालिया। उन्होंने दवना पर्व समर्पित किया था। दवना पर्व हिंदू संस्कृति का एक भाग है। हिंदू संस्कृति देवता धर्म की, देवताओं के पूजा क्रियाकर्मों से होती है। ये जो क्रिया उन्होंने की है दवना पर्व, एक देवता को समर्पित करना या अपने गुरु को समर्पित करना आदि प्रक्रिया से संबंधित वो क्रिया थी। उन्होंने वो कार्य करने के कारण यहां पर स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी ने उनको तुरंत स्थित्यानंद दिया हुआ है, क्योंकि जिस जैसी क्रिया वैसा फल। एलम भट्टा नवेची, कि वो फिर सबको तो स्थिति हो गई, सबको तो आनंद हो गया। तो एलम भट्ट जो है गोसाव्याते भनितले जीजी, वो बोलने लगे, उनको नहीं हुआ था। इतुके आंतु मीचिए को अवडड़ू ऐसा दिसत असे जी, कि भाई आपने देखने मात्र से सबको स्थिति हो गई, इन सब में मैं ही एक प्रकार से अज्ञानी दिख रहा हूं, मैं एक अभागी दिख रहा हूं। स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी बोलते हैं, सर्वज्ञ मनितले ऐसे तरी तुम्हा नाम अवडळ भट्ट मना। भगवान जी बोलते हैं कि अच्छा, वो बोलते आप मैं अडानी हूं, मतलब मैं एक प्रकार से होशियार नहीं हूं, दैव का भाग्य का नहीं हूं। तो स्वामी जी बोलते हैं चलो आपका नाम फिर अवडळ भट्ट नाम है आपका। और केवल बोलने मात्र से उनको क्या हो गई, स्थिति हो गई। शब्दा द्वारे देने आती, दृष्टि द्वारे देने आती, मतलब एक जन को देखने मात्र से स्थिति हुई है सब लोगों को, और एक भक्त जो अवडळ भट्ट है उनको केवल बोलने मात्र से स्थिति हुई है। मंगाओगे भक्ति जन स्थिति भोगू लागले, सब लोग स्थिति जो थी, सब लोग जो आनंद था वो भोगने लग गए। तया लावण्य अमृताची धवधवनी एत असे, वो सुख अनुभव ले रहे थे, वो सुख अनुभव ले रहे थे, तृप्त हो रहे थे।
आनंदे भरित अनमीख लोचनी श्री मूर्ति अवलोकित असती। वो इतने सुख में रममान हो गए थे कि वो सुखानंद में स्तब्ध होकर अपने जो पंखुड़ियां हैं, आंखों की पंखुड़ियों को न मिटते हुए बिल्कुल एकदम स्थिर नजरों से, जैसे त्राटक ध्यान होता है ना जिसमें पलकें झुकानी नहीं होती, केवल देखते रहना, उसी प्रकार से वो भगवान जी की श्री मूर्ति, लावण्य जो श्री मूर्ति है भगवान जी की श्री मूर्ति वो देख रहे थे। अवलोकित असती यानी पलके न झुकाते हुए ईश्वर को एक नजर से देख रहे थे। मग सर्वज्ञ मनितले डखलिया ऐसे ची उगे असीजे ऐसा कवन धर्मगा। यहां पे प्रश्न करते भगवान जी, भाई आप ऐसे इस प्रकार से शांत बैठ गए हो, ऐसा कौन सा धर्म है ये कौन सा धर्म है भाई, एकदम शांत बैठ गए, ये कौन सा धर्म है। तब डखले बोलते हैं तब ते ही मनितले जीजी उगे आची असी जे ऐसा एक धर्म से, कि भाई भगवान जी को बोलते जीजी शांत रहना ये भी एक धर्म है, और क्या एक धर्म है, और क्या रहने वाला है। सर्वज्ञ मनितले द्वितु की अद्वितु, कि भाई ये द्वैत धर्म है या अद्वैत धर्म है। आप जो मौन पकड़ के बैठे हो ये द्वैत धर्म है या अद्वैत धर्म है। इस प्रकार से वहां पे क्या हो गई, चर्चा शुरू हो गई। गोसावी द्वैत प्रतिष्ठिति, हम द्वैतवादी है, भगवान जी द्वैत की प्रतिष्ठा कर रहे थे, और वो जो सामने वाले थे वो डखले जो थे वो क्या कर रहे थे, अद्वैत वहां पे स्थापित कर रहे थे। सर्वज्ञ मनितले द्वैतते प्रत्यक्षकारे द्वैत असेगा आनी स्थिति भंगली। भगवान जी श्री चक्रधर स्वामी जी वहां पे बोल रहे हैं कि आप कितना भी अद्वैत स्थापित करो, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से द्वैत जो है वो आंखों से दिखने वाला है। आप अलग हो, हम अलग है, जीव अलग है, देवता अलग है, परमेश्वर अलग है। ऐसा भगवान जी ने वहां पर द्वैत की प्रतिष्ठापना की हुई है, और इसी कारण हम महानुभाव जो है हम द्वैतवादी, हम जीव और ईश्वर को भिन्न मानने वाले हैं। आनी स्थिति भंगली, फिर स्थिति का भंग हो गया। फिर मंग गोसाव्याची सपरिवारी अरोगना झाली, गुळ्ळा झाला, विडा झाला। स्वामी जी को सब परिवार के साथ भगवान जी को भोजन हुआ, गुल्ला हुआ और बीड़ा हो गया, मतलब बीड़ा चढ़ाया भगवान जी को। तो प्रश्न आया है कि स्थिति में क्या होता है। देखो स्थिति में क्या होता है, वो किस देवता की स्थिति है इसके ऊपर वो डिपेंड है। यहां पर आपने देखा, यहां पर जो स्थिति दी हुई है उस स्थिति में सब लोग स्थिर हो गए थे और एक टक भगवान जी को देख रहे थे और सुख को अनुभूत कर रहे थे। जैसे चींटी के काटने पर हम डिस्टर्ब हो जाते हैं और वहां पे खुजाने लग जाते हैं, ठीक है ना, वो एक प्रकार से अलग एक अनुभूति हो गई। और मीठा खाने के बाद हम आंखें बंद करके उसका मजा लेते हैं, आम खाने के बाद आंखें बंद करके मजा लेते हैं। तो उसी प्रकार से अलग अलग स्थिति का अलग अलग कार्य होता है, उसको आप डिपेंड नहीं कर सकते कि तुरंत स्थिति को क्या हुआ है। जिस देवता का सुख दिया है उस देवता के तरह से उसका रिफ्लेक्शन होता है। आपने दूसरा प्रश्न किया है परमेश्वर के स्पर्श से क्या होता है। परमेश्वर के स्पर्श से भी अलग अलग प्रकार से लाभ जीवों को होता है, ठीक है ना। स्पर्शाद्वारे देने आते, आपको पता है, किसी को वेद भी हो सकता है, किसी को प्रेम भी हो सकता है, किसी को ज्ञान भी हो सकता है। भगवान श्री चक्रधर स्वामी या ईश्वर अवतार तीन प्रकार से सब देते हैं, उसमें का एक प्रकार आता है स्पर्श होने से। तो ये ऐसे उनके उत्तर थे। बाकी इसमें जो विस्तृत रूप से अगर आपको जानना है निशा जी, तो आप ब्रह्म विद्या क्लास में ज्वाइन हो जाइए। इसमें से और डीप का जो उसका जवाब रहेगा वो वहां पर हम जरूर आपसे शेयर करेंगे। आज की लीला संपन्न हुई, मिलते हैं कल शाम को फिर से इसी वक्त में। तब तक सभी को दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्रधर।